नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ा तब तब भगवान विष्णु ने अलग अलग रूपों में अवतार क्यों लिया? क्या ये केवल पौराणिक कथाएं हैं या इनके पीछे गहरा आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी छिपा है? हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को संसार का पालनकर्ता माना जाता है। जब भी पृथ्वी पर धर्म संकट में पड़ता है तब वे विभिन्न रूपों में अवतरित होकर संतों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इन्हें दशावतार कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। मत्स्य अवतार। सृष्टि के एक काल में प्रलय आने वाली थी। उस समय राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने कहा, राजन, मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा ने उसे कमंडल में रखा, लेकिन वो तेजी से बड़ी होने लगी। फिर उसे तालाब, झील और अंत में समुद्र में छोड़ा गया। तब उस विशाल मछली ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। वो स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने राजा सत्यव्रत को आने वाले महाप्रलय की सूचना दी और एक विशाल नौक बनाने को कहा। जब प्रलय आया तब भगवान मत्स्य ने उस नौक को सुरक्षित खींचकर हिमालय की ऊंची चोटियों तक पहुंचा दिया। इसी अवतार में भगवान ने वेदों को असुर हयग्रीव से वापस प्राप्त कर मानवता का ज्ञान सुरक्षित रखा। कूर्म अवतार। एक समय देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी पीठ पर पूरे पर्वत को संभाल लिया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें देवी लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कामधेनु, ऐरावत और अंत में अमृत कलश भी निकला। बाद में भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिला दिया। वराह अवतार। असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। चारों ओर अंधकार और विनाश फैल गया। तब भगवान विष्णु विशाल वराह यानी जंगली सुअर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने समुद्र में उतरकर भयंकर युद्ध किया। हजारों वर्षों तक चले संघर्ष के बाद हिरण्याक्ष का वध किया और अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। देवताओं ने उनकी स्तुति की और संसार में फिर से जीवन आरंभ हुआ। नरसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु नाम का असुर राजा अत्यंत शक्तिशाली था। उसने वरदान लिया था कि उसे न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ। तभी खंभा फट गया और भगवान नरसिंह प्रकट हुए, आधा मनुष्य आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय महल की चौखट पर अपनी गोद में बैठाकर नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार वरदान की हर शर्त बनी रही और अधर्म का अंत हुआ। वामन अवतार। राजा बलि दानवीर और महान शासक थे। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन के रूप में आए। उन्होंने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा ने वचन दे दिया। तुरंत वामन विराट रूप धारण कर लिया। पहले कदम में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे कदम के लिए स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सदैव उनके द्वार पर रहने का वरदान दिया। परशुराम अवतार। जब अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं ने जनता पर अत्याचार बढ़ा दिए तब भगवान विष्णु ने महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लिया। उनके हाथ में दिव्य फरसा था। जब कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके पिता की हत्या कर दी तब परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। कथाओं के अनुसार उन्होंने अनेक बार अत्याचारी राजाओं को पराजित कर पृथ्वी को अन्याय से मुक्त किया। परशुराम को आज भी चिरंजीवी माना जाता है और भविष्य में वे कल्कि अवतार के गुरु बताए जाते हैं। श्री राम अवतार। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने पिता के वचन की रक्षा के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इसके बाद श्रीराम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से समुद्र पर राम सेतु बनाया और लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध में रावण का वध हुआ और धर्म की विजय हुई। श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन के हर संबंध का आदर्श प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण अवतार।
द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही उन्हें अत्याचारी कंस से बचाने के लिए गोकुल पहुंचाया गया। बाल्यकाल में उन्होंने पूतना, कालिया नाग, बकासुर और अनेक दैत्यों का अंत किया। बाद में कंस का वध कर मथुरा को मुक्त कराया। महाभारत युद्ध के समय उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने बताया, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञानयोग का मार्ग दिखाया। बुद्ध अवतार। कई वैष्णव परंपराओं में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार के दुखों को देखकर राजमहल छोड़ दिया। कठोर तपस्या के बाद उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। उन्होंने संसार को अहिंसा, करुणा, प्रेम, दया और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। उनकी शिक्षा ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। कल्कि अवतार। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण करेंगे। शास्त्रों के अनुसार वे सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में दिव्य तलवार होगी। वे सभी अत्याचारियों और अधर्मियों का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसके बाद नया सत्ययुग प्रारंभ होगा। यह अवतार भविष्य में आने वाला माना जाता है। चाहे अधर्म कितना भी बढ़ जाए, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। कई विद्वान मानते हैं कि विष्णु के दशावतार केवल धार्मिक कथाएं नहीं है, बल्कि जीवन और सृष्टि के विकास का भी प्रतीक है। हालांकि यह व्याख्या आधुनिक विचारधारा का एक दृष्टिकोण है। पारंपरिक धार्मिक मान्यता दशावतार को भगवान विष्णु के दिव्य अवतारों के रूप में स्वीकार करती है। अगर आपको भगवान विष्णु के दशावतार की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरि ओम।